आनंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दशरथ नंदन जानकी प्राणवल्लभ राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से पूज्यपाद सद्गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्री चरणों में बैठकर हम सभी कलकल निनादिनी पतित पावनी मां नर्मदा के पावन उत्तर तट स्थित प्रेमानंद आश्रम में दिव्य चातुर्मास महायज्ञ के सहभागी और साक्षी बन रहे हैं। भगवान की उद्घोषणा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं अत्यंत सरल हैं। भगवान श्री राम की सरलता के अनेक अनेक प्रसंग और उदाहरण हैं। भगवान श्री राम तो इतने सरल हैं कि अपने माता पिता और भाई बंधु तो क्या उनके शत्रु भी उनकी सरलता की प्रशंसा करते हैं। बड़े सुंदर प्रसंग आते हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय राम और रावण का घनघोर युद्ध चल रहा है, रावण बुरी तरह से घायल हो गया है। संपूर्ण शरीर उसका चोटिल और बाणों से विदीर्ण है। कवच टूट गया है। रथ के घोड़े मर गए हैं। धनुष टुकड़े टुकड़े हो गया है। शस्त्रहीन सम्रांगण में वह निसहाय पड़ा हुआ है, वेदना से करा रहा है। उस समय प्रभु श्री राम उस पर करुणा करके कहते हैं कि जाओ, जाकर विश्राम करो। तुम बहुत विदीर्ण और परिश्रमित दिखाई दे रहे हो। कल फिर विश्राम करके और पुनः अस्त्र शस्त्र के साथ सम्रांगण में आना, तब हमारा और तुम्हारा मुकाबला होगा। आज रावण का शीश तो नहीं झुका, लेकिन उसका हृदय प्रभु श्री राम जी के चरणों के सामने झुक गया। वो मन ही मन विचार कर रहा है कि मैंने अब तक जो सुना था प्रभु के बारे में वो कम सुना था। जो लोग प्रभु श्री राम के बारे में कहते थे वो बहुत कम कहते थे। ये तो अत्यंत सरल हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा सरल हैं। ऐसे आकारण करुणा वरुणालय परमात्मा जो अपने शत्रु पर भी कृपा करते हैं, जो अपने शत्रु पर भी, जबकि नियम है कि जिस समय शत्रु परिश्रमित और घायल अवस्था में हो, रणनीति यही कहती है, राजनीति यही कहती है, उसी समय उसका वध कर देना चाहिए। लेकिन प्रभु कैसे हैं? बोले सरल स्वभाव छुअत छल नाही। जिनको छल कभी छू भी नहीं जाता। परमात्मा कभी, भगवान कृष्ण अवतार में तो अनेक बार छल करते हैं। उन्हें दुर्योधन पर दया नहीं आती। उन्होंने शत्रुओं के वध के लिए अनेक प्रकार से छल किया, लेकिन राम जी के स्वभाव में छल दूर दूर तक नहीं है। छल की किसी जगह पर एक झलक भी नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, जिस समय एकनाथ जी ने अपने भावार्थ रामायण में वर्णन किया है कि कुंभकर्ण अपने पिता को समझाकर, क्योंकि वह विदीर्ण है, व्यथित है और लगातार पराजय से उसका मन दुखित है। आज मेघनाथ ने पिता को समझाया कि आप चिंता मत करिए, मैं आज युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपकी विजय पताका को फहराऊंगा। घनघोर युद्ध हुआ मेघनाथ और लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ की एक बाहु काटी और वह बाहु कटकर सुलोचना के आंगन में आकर गिरी। सुलोचना उसे देखकर दुखित है और पूछती है कि यदि मैंने वास्तव में पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो तुम लिख कर दिखाओ कि वास्तव में आज युद्ध भूमि में क्या हुआ। उस बाहु ने लिख कर दिखाया कि आज युद्ध भूमि में पराक्रमी लक्ष्मण जी के हाथों मेरा वध हुआ और मेरा शीश इस समय रामादल में है।
सुलोचना ने उसी समय पति का अनुगमन करने के लिए, सतीत्व के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अग्नि प्रवेश, अपने पति के साथ चिता प्रवेश का निर्णय लिया। बाहु को लेकर वह रावण के पास पहुंची। रावण दुखी है, परम प्रिय पराक्रमी पुत्र का वध हुआ है, दुखित है। पूछती है सुलोचना कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश होकर सती होना चाहती हूं। रावण दुखी था, अपने आप को संभाल कर उसने कहा सुलोचना से कि तुम्हारा इस तरह का कहना उचित ही है, एक पतिव्रता के लिए ऐसा ही उचित जान पड़ता है, लेकिन तुम यदि अपने इस जीवन को धन्य बनाना चाहती हो तो जाओ और जाकर पहले राम जी के दर्शन करके आओ। रावण कह रहा है, अपनी पुत्रवधू से कह रहा है, और सुलोचना अत्यंत अतीव सुंदरी है, अतीव सुंदरी युवान पुत्रवधू, उसे रावण अपने शत्रुओं की सभा में, शत्रु दल में जाने के लिए कह रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। सुलोचना आश्चर्यचकित हो गई, बोले वो आपके शत्रु हैं, आप मुझे उनकी सभा में जाने के लिए कह रहे हैं? कहीं मेरे साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ तो तब मैं क्या करूंगी? आप एक बार विचार करिए। रावण कहता है, पुत्री वो राम जी का रामा दल है, मैं जानता हूं कि वहां तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा, तुम्हारे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा। राम एक पत्नी व्रतधारी हैं और वे निर्मल हैं, उन्होंने संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मातृत्व भाव है, वे तुम्हारा मान बढ़ाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिस दल में राम जी हों और सर्वस्व त्याग करके उनकी सेवा में तल्लीन लक्ष्मण जी हों और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हनुमान जी हों, वहां पर किसी स्त्री का, एक शत्रु कह रहा है, एक शत्रु के लिए अपना कोई कहे तो बात बनती है, लेकिन जब शत्रु किसी अपने शत्रु के लिए ऐसी बात कर रहा, कल्पना करिए कितनी ऊंची निर्मलता होगी, कितना ऊंचा आदर्श होगा। जब सुलोचना राम जी के पास पहुंची है, राम जी ने स्वागत किया और पुत्री से संबोधित किया, पुत्री आओ। और कहने लगे राम जी कि ये युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच नहीं हुआ, ये युद्ध तो दो पतिव्रता स्त्रियों के मध्य हुआ, लक्ष्मण जी की पत्नी और आप, दो पतिव्रता स्त्री, उर्मिला और सुलोचना के बीच युद्ध था। आपके पातिव्रत्य में किंचित मात्र, लेस मात्र भी कहीं कोई संशय नहीं है, और आपके पतिव्रत के कारण कोई भी मेघनाथ का वध नहीं कर सकता था। सुग्रीव सुन रहे हैं इस बात को। सुग्रीव ने पूछा, प्रभु आप कह रहे हैं कि सुलोचना अतीव पतिव्रता है, फिर उसके पति का वध कैसे हुआ, क्या कारण है? राम जी ने कहा, इसके पातिव्रत्य में तो कोई संशय नहीं है, लेकिन उर्मिला का पति उनका सेवक है जो इस संसार की समस्त स्त्रियों में मातृ भाव रखता है, और इसका पति उसकी ओर से युद्ध लड़ रहा था जिसने एक स्त्री का हरण किया, अन्य स्त्रियों पर जिसने कुदृष्टि रखी। बोले इसके पातिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि मेघनाथ अधर्म की ओर खड़ा हुआ था, ऐसे भले वो पिता थे लेकिन उनके साथ उस अन्याय के साथ खड़ा था, उसके कारण इसके पति का वध हुआ। इसके पातिव्रत्य में कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं है। ऐसे सरल हृदय भगवान, और भगवान ने वह शीश सुलोचना को सौंप दिया। सुलोचना उसे लेकर आई और उसके साथ उसने अग्नि में प्रवेश किया। भगवान की निर्मलता के, भगवान की सरलता के अनेक उदाहरण हैं। बचपन में भी जब ये भाइयों के साथ, अपने भ्राता के साथ क्रीड़ा किया करते थे तो इस युक्ति से खेलते थे कि इनकी पराजय हो जाए और भाइयों की विजय हो जाए।
क्या बात है। हारे फिर हारे खेल जिताए वो मोई। हारे खेल जिताबो में, ये भरत जी कह रहे हैं। माता जी जब माता जी के सामने पहुंचे, राम जी ने कहा कि आज मेरे भाइयों ने बहुत अच्छे से खेला, मुझे तो हरा दिया और खुद जीत गए। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, अश्रुपूरित आंखों से माँ से कहते हैं कि माँ मुझे भैया बहुत प्रेम करते हैं। भैया तो इस प्रकार, भैया मैं जीता नहीं हूं, भैया हारे हैं, भैया जानबूझकर हारे हैं ताकि हम सब जीत जाएं, हम सब जीत जाएं। आइए बोले जगतगुरु भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बैठ जैसे बंडल यहीं रख दीजिए बेटे, रख दीजिए टेबल पे। हाँ उसको पहले प्रेयर कर दो।